नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। मैं हूं प्रवीण तिवारी। श्री श्री रविशंकर के कार्यक्रम को लेकर एनजीटी में सुनवाई पूरी हो चुकी है। एनजीटी ने पर्यावरण मंत्रालय से पूछा कि किसने उसे ये जानकारी दी कि कार्यक्रम स्थल पर होने वाला निर्माण अस्थायी है। एनजीटी ने पर्यावरण मंत्रालय से पूछा कि जिस बड़े पैमाने पर वहां निर्माण कार्य हो रहा है, पंटून ब्रिज बनाया जा रहा है, क्या इसके लिए मंत्रालय की इजाजत की जरूरत नहीं है? एनजीटी ने कहा कि मंत्रालय उनके सब्र की परीक्षा न ले। सुनवाई के दौरान मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज ने एनजीटी से कहा है कि उसने अब इस आयोजन की अनुमति नहीं दी है। एनजीटी ने एक बार फिर संबंधित एजेंसियों को लताड़ लगाई कि क्यों पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन नहीं किया गया। एनजीटी ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से पूछा कि कल्चर फेस्टिवल के नाम पर होने वाले आयोजन पर क्या आपने दिल्ली में ऐसी गतिविधि कभी देखी है? क्या आपने इस आयोजन के बाबत कोई निर्देश दिए थे? इस पर उनका जवाब था कि मौजूदा कानूनी प्रावधानों के मुताबिक हम ऐसे आयोजनों की अनुमति नहीं दे सकते। इससे पहले कार्यक्रम के विवाद की गूंज संसद में भी सुनाई दी। राज्यसभा में आज पूरे विपक्ष ने इस कार्यक्रम को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए। खासकर निजी संस्था के कार्यक्रम में सेना के इस्तेमाल को लेकर विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा, जिसके बाद अब रक्षा मंत्री इस पर जवाब देंगे। माना जा रहा है कि इस विवाद के बाद रक्षा मंत्रालय सेना के इस्तेमाल को लेकर कोई गाइडलाइन भी बना सकता है। इससे पहले आज सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने सवाल पूछा कि निजी संस्था के कार्यक्रम के लिए सेना को क्यों लगाया गया। जेडीयू और कांग्रेस ने भी सेना के इस्तेमाल को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि कांग्रेस श्री श्री रविशंकर के खिलाफ नहीं है, लेकिन इतने बड़े आयोजन की इजाजत बिना संबंधित मंत्रालयों के आदेश के कैसे दे दी गई। सरकार का बचाव करते हुए वित्त मंत्री जेटली ने कहा कि मामला एनजीटी में चल रहा है, ऐसे में इस मामले को सदन में नहीं उठाया जा सकता। मेगा शो के विवाद पर एनजीटी में चल रही सुनवाई में सभी पक्ष मौजूद थे, लेकिन एनजीटी किसी के भी जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ। हम आपको दिखाते हैं कि आज एनजीटी ने पर्यावरण मंत्रालय, जल संसाधन मंत्रालय और दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड से क्या सवाल किए और उन्हें क्या जवाब मिले। एनजीटी का सवाल था कि क्या दिल्ली में कल्चर फेस्टिवल का इतना बड़ा आयोजन देखा है? आपने क्या निर्देश दिए हैं? दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने इस सवाल के जवाब में कहा, मौजूदा कानूनों के मुताबिक हम ऐसी अनुमति नहीं दे सकते। एनजीटी ने यह भी सवाल किया, क्या आपने कार्यक्रम को मंजूरी दी है? पर्यावरण मंत्रालय से सवाल किया गया तो पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से जवाब आया, हमारी तरफ से कार्यक्रम को मंजूरी नहीं है। इसके बाद एनजीटी ने पर्यावरण पर होने वाले प्रभाव के आकलन पर प्रश्न किया। इस पर पर्यावरण मंत्रालय का जवाब आया, ऐसा कोई आकलन नहीं किया गया है। यानी सारे जवाब एनजीटी को निराश ही कर रहे थे या नाराज ही कर रहे थे, और यही वजह रही कि फिर एनजीटी को कहना पड़ा, आप हमारे सब्र का इम्तिहान मत लीजिए, सही तरीके से हलफनामा दीजिए। इसके बाद एनजीटी ने सवाल किया कि यमुना पर पंटून पुल बनाया जा रहा है, क्या जल संसाधन मंत्रालय ने इजाजत दी है? इस पर यह सवाल जब किया गया तो जल संसाधन मंत्रालय का जवाब आया, कार्यक्रम को लेकर हमारे मंत्रालय से इजाजत नहीं ली गई। मुद्दा गर्मा चुका है। इस पूरे कार्यक्रम पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। श्री श्री रविशंकर के वर्ल्ड कल्चर महोत्सव पर मचे घमासान से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। कुछ सवाल हम आपके सामने रखते हैं आज का मुद्दा में। क्या श्री श्री का यह समारोह सियासत का शिकार हो गया है? पहला सवाल, राज्यसभा में मुद्दा उठा है। दूसरा सवाल, श्री श्री ने आयोजन के पहले जरूरी परमिशन क्यों नहीं ली? राजनीति होने की वजह क्यों दी गई? तीसरा सवाल, बगैर परमिशन के बन रहे ढांचे को किसी ने रोका क्यों नहीं? इतना बड़ा ये पंडाल बनाया जा रहा था, कंस्ट्रक्शन हो रहा था, लेकिन इसे रोका क्यों नहीं गया? फिर चौथा सवाल ये, क्या श्री श्री के बहाने विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा है? और पांचवा सवाल ये कि आयोजन के 2 दिन पहले सरकारी विभाग अब सक्रिय क्यों हो रहे हैं? जब ये काम चल रहा था तब क्यों नहीं सक्रिय हुए? इस पर बातचीत करने के लिए जो मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं उनका परिचय मैं आपसे करवा देता हूं। चर्चा में मेरे साथ हैं बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय, कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा, वीएचपी प्रवक्ता विजय शंकर तिवारी जी, और कुछ ही देर में पर्यावरणविद विमलेंदु झा भी मेरे साथ जुड़ेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे अश्विनी जी जानना चाहूंगा, क्योंकि अभी राज्यसभा में भी मुद्दा उठा है। अरुण जेटली जी कह रहे हैं एनजीटी में ये बात है, लेकिन इसके बावजूद बड़ा सवाल ये कि जिसमें पर्यावरण मंत्रालय, सरकार सभी इन्वॉल्व है, सरकार के तमाम, उमा भारती जी इसका सपोर्ट भी कर रही हैं, ऐसे में इतना बड़ा आयोजन हो जाता है, परमिशन नहीं ली जाती है। जिम्मेदार कौन है? इस मुद्दे को गरमाने का जिम्मेदार कौन? देखिए प्रवीण जी, मैं पहले स्पष्ट कर दूं कि न तो मैं आर्ट ऑफ लिविंग का प्रवक्ता हूं, न तो सरकार का प्रवक्ता हूं।
मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते अपनी बात रखूंगा जी। श्री रविशंकर जी धार्मिक गुरु नहीं है, एक आध्यात्मिक गुरु हैं। ये मुझे लगता है सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। यही कारण है कि केवल उनके हिंदू ही उनके शिष्य नहीं है, बल्कि सभी धर्मों के लोग और सभी देशों में, मुझे लगता है कि जहां तक मुझे जानकारी मिली उनके वेबसाइट वगैरह से देखा मैंने कि हर एक देश में, इवन पाकिस्तान में, इवन बांग्लादेश में भी लोग उनके फॉलोअर हैं। और यहां पे केवल भारत के लोग इकट्ठे नहीं हो रहे हैं, बल्कि दुनिया भर के लोग इकट्ठे हो रहे हैं। बहुत सारे बड़े बड़े लोगों को मैंने ट्वीट देखा, जो लोग बधाइयां दे रहे हैं, जो इस बड़े, और ये केवल हिंदू, मतलब एक सभी धर्मों के लोग अगर इकट्ठे हो रहे हैं तो अच्छी बात है, सब लोग अपना आपस में मिलकर बातें शेयर करेंगे। अब मैं आता हूं दूसरे पहलू पे। आज राज्यसभा में मैं देख रहा था, शरद यादव जी कह रहे थे 1000 जलमुर्गी के अंडे गायब हो गए। मुझे समझ में नहीं आता कि शरद यादव जी को कैसे पता चल गया कि वहां 1000 जलमुर्गी, हो जाके मुर्गी काउंट कर रहे थे या मुर्गी का अंडा काउंट कर रहे थे, भगवान जाने, ये तो विपक्ष के लोग बता पाएंगे। लेकिन ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं जो इंटेंशन एक मोटा मोटा प्राइमा फेसी दिख रहा है, वो लग रहा है कि इसको कैसे भी करके इस पूरे अभियान को, इस पूरे जो 3 दिन का ये वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल है, इसको एक बदनाम किया जाए, इसकी एक रूपरेखा खराब की जाए, इसका जोश कम किया जाए, इसका जो उत्साह बना हुआ है लोगों में उसको कम किया जाए। ठीक है, आलोक जी इस पर जरूर कुछ कहना चाहेंगे, लेकिन मैं उनके पास जाऊं उससे पहले विजय शंकर जी, मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा, क्योंकि मैंने जो सवाल अश्विनी जी से किया था वो अभी भी बरकरार है। बड़ा मुद्दा ये नहीं है कि श्री रविशंकर, क्या हम सब उनका बहुत सम्मान करते हैं, हम सब जानते हैं, बड़ी बात यह है कि जो जरूरी परमिशंस थी वो नहीं ली गई। इसके बाद ये मुद्दा अगर इस तरह से गरमाता है, राजनीति का शिकार होता है, तो वो राजनीति की वजह किसने दी है? प्रवीण जी, दरअसल क्या है कि ये जो विषय आपने पूछा है, इसका तो उत्तर श्री रविशंकर जी के पास से मिल सकता है या सरकार से मिल सकता है। जैसा अश्विनी जी ने कहा था, मैं वही विषय में रख रहा हूँ। लेकिन इसके पीछे की एक भूमिका मैं आपके सामने रखता हूँ कि श्री रविशंकर जी के जो चिंतन है, उनकी जो सोच है, वो सारी दुनिया में, वो पर्यावरण प्रिय हैं, आध्यात्मिक व्यक्ति हैं। 5-6 वर्ष पहले से मैं देख रहा हूँ कि उनके कार्यकर्ता, जब ये शायद इसकी योजना भी उन्होंने नहीं बनाई होगी, तब उनके कार्यकर्ता दिल्ली के लोगों को लेकर के वो जमुना के बीच में जा करके और उनका सारा जो सड़ांध है वो बाहर निकालते रहे। यानी पर्यावरण कितने प्रिय व्यक्ति हैं। इसके बाद भी उन्होंने जो कार्यक्रम की रचना बनाई कि दुनिया के 155 देशों से लोग आएंगे। और एक बड़ी बात प्रवीण जी, बड़ी बात क्या है कि 36,000 लोग, भारतीय संगीतज्ञ, वो विभिन्न विधा के लोग, और उसमें किसी भी जाति के लोग होंगे, वो हिंदू होंगे, मुसलमान होंगे, क्रिश्चियन होंगे, सिख होंगे, ईसाई होंगे, हर प्रकार के दुनिया के लोग उसमें रहेंगे। भारतीय संगीत की ऐसी अद्भुत मिसाल दुनिया के सामने पेश हो, ये एक अद्भुत मामला था। लेकिन ये केवल एक छोटी छोटी बातों को लेकर के जो उसमें अंगा लगाया जा रहा है, मुझे लगता है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अपने सवाल के साथ आप दोनों के पास, अश्विनी जी के पास और विजय शंकर जी के पास, दोनों के पास आऊंगा। लेकिन आलोक जी, अभी सवाल बरकरार है कि हम बात ये कर ही नहीं रहे हैं कि आर्ट ऑफ लिविंग अच्छा काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो बहुत शानदार काम है और श्री के तो सभी सम्मान करते हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। आलोक जी, आप लोगों ने भी यही कहा है कि श्री रविशंकर से आप लोगों को कोई नाराज, वो आप उनको भी, आप उनका सम्मान करते हैं, ये बात कांग्रेस की तरफ से भी कही गई है। लेकिन विजय शंकर जी और अश्विनी जी ये कह रहे हैं कि छोटे मुद्दे को बड़ा बनाया जा रहा है, ये कार्यक्रम ना हो, इसीलिए इस मुद्दे को आप लोग गरमा रहे हैं। देखिए, मैं समझता हूं कि भारतीय संसद में अगर पर्यावरण के ऊपर कोई प्रश्न उठता है और विश्व हिंदू परिषद उसके ऊपर कमेंट करती है, तो मैं उस पर उत्तर देना नहीं चाहता हूं। मैं नहीं समझता हूं कि किस तरह के बयान वो लोग दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने साफ कहा है कि हम श्री रविशंकर के खिलाफ नहीं हैं, ना ही उनके आर्ट ऑफ लिविंग के खिलाफ हैं, ना ही हम उनके जो बहुत हैवी जो वो फीस चार्ज करते हैं अपने प्रोग्राम्स की, हम उसके खिलाफ हैं। हम केवल ये कह रहे हैं कि अगर रविशंकर जी के 170 देशों से मेहमान आ रहे हैं, तो क्या पर्यावरण की जो परमिशंस है उसको नजरअंदाज किया जा सकता है? अगर पाकिस्तान में किसी के फॉलोवर्स हों, तो क्या उसको पर्यावरण की परमिशंस लेने की आवश्यकता नहीं है? क्या आप ये बताइए। मुझे तो बहुत आश्चर्य हो रहा है कि दोनों प्रवक्ताओं ने ये नहीं कहा कि कांग्रेस हिंदू विरोधी है। नहीं, इन्होंने ये नहीं कहा कि कांग्रेस हिंदू विरोधी है। मैं इनका धन्यवाद करना चाहूंगा इस चीज के लिए। आलोक जी अब देखिए, बीच में देखिए प्रवीण जी, मैं उठ के चला जाऊंगा अगर इस तरह से बीच में बोलेंगे तो। प्रवीण जी, अगर इस तरह से बीच में बोलेंगे मैं उठ के चला जाऊंगा। उमा भारती जी का जो स्टेटमेंट अभी आया है, वो कह रही है संसाधन मंत्रालय कहता है हमसे कोई परमिशन नहीं ली गई है, लेकिन उमा भारती जी कहती हैं कि हम पूरी तरह से श्री रविशंकर जी के साथ हैं।
ये कौन सा वक्तव्य है? आप एक तरफ आप बताइए कि मंत्री हैं, आप कहिए कि मंत्रालय से परमिशन अगर ली जाएगी तो हम उस पर विचार करेंगे। डीडीए कहती है कि पंटून पुल का केवल एनओसी लिया गया है। डीडीए कहती है हलफनामे में आलोक जी कि बहुत छोटे से क्षेत्र के लिए अश्विनी जी परमिशन लिया गया वाली बात और पूरे क्षेत्र को बढ़ा दिया गया। नहीं प्रवीण जी, मैं इसमें कहना चाहूंगा क्योंकि सब जानते हैं, पूरा देश जानता है कि रामदेव जी आलोक जी कई सवाल आपने उठाए, मुझे लगता है थोड़ा विस्तार से इस पे जवाब भी लेना होगा। मुद्दे पर हम बात कर रहे थे। इस बीच एक अहम फैसला, श्री श्री के समारोह को एनजीटी ने मंजूरी दे दी है, लेकिन साथ ही साथ 5 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया है। हालांकि एक बड़ी राहत मानी जा रही है। कार्यक्रम की जबरदस्त तैयारी की गई थी और आप देख रहे हैं ये वही तस्वीरें हैं जो जिस इलाके में ये पूरा भव्य मंच और पंडाल तैयार किया गया था, लेकिन पर्यावरण के कई नॉर्म्स का वायलेशन किया गया और इस पर एनजीटी काफ़ी नाराज़ था। आज एनजीटी ने पर्यावरण मंत्रालय, प्रदूषण बोर्ड सभी को जमकर फटकार लगाई, सभी से सवाल भी पूछे। इस सब के बीच आर्ट ऑफ लिविंग जो संस्था श्री श्री रविशंकर की है, उस पर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। हालांकि समारोह को मंजूरी मिल गई है, ये भी राहत की बात है आर्ट ऑफ लिविंग के लिए। तो अश्विनी जी, जुर्माना लगाना ये बताता है कि कई नॉर्म्स का वायलेशन किया गया और एनजीटी की शुरुआत से ही जो नाराजगी थी वो भी इस ओर इशारा करती है। तो ऐसे में ये तो मानना होगा कि कई बातों की अनदेखी हुई है और राजनीति आप बेशक कह रहे हैं कि हो रही है, लेकिन राजनीति का मौका भी तो गलतियों ने दिया है। देखिए, मैं अगर एक वकील के नाते आपको बताऊं तो मुझे लगता है ये जुर्माना नहीं होगा, शायद ये कासन मनी होगा। शायद 5 करोड़ रुपए जमा कराने के लिए बोला होगा। भगवान जाने क्या है, मैं अब आपके सामने बैठा हूं, कह नहीं सकता, लेकिन वकील के नाते मुझे लगता है ये 5 करोड़ रुपए डिपॉजिट करने के लिए बोला गया होगा कि अगर आपका पर्यावरण का कोई नुकसान होगा तो उससे ये भरपाई की जाएगी। मैं फिर से यही कह रहा हूं, सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। सारी एजेंसियों ने अपने अपने तरीके से उन्होंने परमिशन दिया है। उसमें दिल्ली सरकार भी है, केंद्र सरकार के भी मंत्रालय है, पुलिस भी है, बाकी और भी मंत्रालय है। सबसे ज्यादा जो हमें खुशी की बात है एक भारतीय होने के नाते कि 150 से ज्यादा देशों के लोग, अलग अलग सभ्यताओं के लोग, अलग अलग धर्मों के लोग भारत आएंगे, हमारे देश में आएंगे और हमारी जो सनातन संस्कृति है, जिसको श्री श्री रविशंकर जी आर्ट ऑफ लिविंग के नाम से चलाते हैं, जो एक आध्यात्मिक उनका कॉन्सेप्ट है, जीवन जीने की कला, उसको समझेंगे और भारत के लोगों को भी इसका फायदा है, दुनिया के लोगों को फायदा है। हाँ। आलोक जी, आज राज्यसभा में ये मुद्दा उठाया गया है, इस मुद्दे को विपक्ष ने बहुत गंभीर माना है। क्या इस बात का इंतजार किया जा रहा था कि कार्यक्रम की तारीखें नजदीक आए तब इस मुद्दे को उठाते हैं? और दूसरी बड़ी बात यह कि इस मुद्दे को कई संस्थाएं कार्यक्रम करती हैं, क्या आप लोग ये भी इंप्रेशन देना चाह रहे हैं कि श्री श्री रविशंकर या उनकी संस्था किसी तरीके से सरकार या बीजेपी से जुड़ी हुई है? नहीं, मैं समझता हूं प्रवीण जी, आप सवाल को उल्टा पूछ रहे हैं। जब एनजीटी ने संज्ञान लिया और जब पूरे देश को पता चला, पत्रकारों के माध्यम से, समाचार चैनलों के माध्यम से, कि इसकी तमाम परमिशंस नहीं ली गई हैं, जब डीडीए को फटकार लगी, जब मंत्रालयों को फटकार लगी, तब उसके बाद ये संसद में मामला उठाए। इसलिए नहीं कि तारीख नजदीक आ रही है इसलिए प्रश्न उठाया जाए। जब कार्यक्रम की परमिशंस नहीं ली गई, इजाजत नहीं ली गई, उसके बाद ये सवाल उठाए, तो मैं समझता हूं आपके प्रश्न को दूसरे रूप में देखने की आवश्यकता है। लेकिन आप ये बताइए कि किस तरह से आज एनजीटी का फैसला आने से पहले जल संसाधन मंत्रालय का और मंत्री महोदय का जिस तरह से गैर जिम्मेदाराना बयान आया कि अगर यमुना के किनारे प्रोग्राम होता है तो पूरे वर्ल्ड का ध्यान यमुना के किनारे जाएगा। इस मंत्री को और इस मंत्रालय को शर्म नहीं आती है कि नमामि गंगे में 2 साल में अभी तक एक भी टेंडर नहीं हुआ है और अपडेट का जो स्तर है वो 250 गुना परमिसिबल लिमिट से यमुना में ज्यादा है। आप मुझे केवल ये बता दीजिए कि पिछले 2 साल में मेरे सहयोगी अमित पांडे एनजीटी कोर्ट पे बाहर से कुछ जानकारी देना चाह रहे हैं। कहा क्या यमुना नहीं होनी। मेरे सहयोगी अमित पांडे कुछ जानकारी दे रहे हैं, ताजा जानकारी, क्या फैसला हुआ है एनजीटी कोर्ट में? जी अमित। देखिए, एनजीटी ने जो इस आयोजन की अनुमति है वो दे दी है, लेकिन साथ ही कहा है कि जितनी भी जो एजेंसियां हैं, चाहे डीडीए है, दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी है और पर्यावरण मंत्रालय है, वो इस बाबत अपनी जो उनकी ड्यूटी होती है वो परफॉर्म करने में वो नाकाम रहे हैं, जिसके एवज में दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी के ऊपर 1 लाख का जुर्माना लगाया है और जो बाकी की एजेंसी हैं, डीडीए के ऊपर 5 लाख का जुर्माना लगाया है
और उसके बाद अन्य एजेंसियों को भी यहाँ पर लताड़ लगाई है। और ये कहा है कि चूंकि याचिकाकर्ता ने एनजीटी को अप्रोच करने में बहुत देर कर दी और आर्ट ऑफ लिविंग संस्था है जो इस फंक्शन के आयोजन के बाद जो वापस जो एनवायरमेंटल डैमेज है उसको रिस्टोर करने में सक्षम है, तो ये इस कार्यक्रम के स्टे पर अनुमति नहीं दे सकते हैं और अब लिहाजा इस पिटीशन को उन्होंने की बातें मानने से इनकार कर दिया है। 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया अमित। 5 करोड़ रुपए ये कीमत है, ये अदा करनी होगी आर्ट ऑफ लिविंग को, संबंधित एजेंसियों को, जो पर्यावरण का नुकसान होगा इस आयोजन के होने से पहले। अब विमलेंदु झा साहब जो कि फाउंडर हैं स्वच्छा के और एनवायरमेंटलिस्ट हैं जाने माने, वो मेरे साथ जुड़ रहे हैं। झा साहब, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? सीधे पहले टिप्पणी आपकी एनजीटी के फैसले पर। देखिए, ये कोर्ट का जजमेंट है तो इसके अगेंस्ट कुछ कहना मुनासिब नहीं होगा, लेकिन ये कहना बहुत ज़रूरी है कि कोर्ट ने भी एक्नॉलेज किया है इस बात को कि एनवायरमेंटल डैमेज हो रहा है। इसी कारण से तो दोनों चीज़ों, जो मेन इश्यूज हमारे थे जो हमने कोर्ट के सामने रखा था, हमारे सारे कोलीग्स ने, कि यहाँ पे पर्यावरण के जो जिस स्टैंडर्ड पे परमिशन लिया गया था वो सारा गलत था, जिस रूल्स पे परमिशन लिया गया था वो सारा गलत था। सारे गवर्नमेंट के जो विभाग थे उन्होंने बिना समझे या फिर बिना जाने या फिर बिना परमिशन दिए ही ये सारा का सारा काम हुआ है। तो कोर्ट ने इसी कारण से, मतलब अगर मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स ने सब कुछ ठीक किया होता और अगर डीडीए ने सब कुछ ठीक किया होता तो उनको ये पेनल्टी नहीं देनी पड़ती। तो असल में सबको, और उसी तरह आर्ट ऑफ लिविंग, तो ये कहना बहुत आवश्यक है कि उनको पेनलाइज किया गया है एनवायरमेंटल डैमेज के लिए। और एक बात और कि ये 5 करोड़ जो है वो अंतरिम राशि है, अभी वो कुछ दिनों के बाद डिसाइड किया जाएगा और वो कमेटी फिर 4 हफ्ते बाद जाएगी। अश्विनी जी तो हमें ये जी चलिए, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ये एक बहुत बड़ा चर्चा का मुद्दा हो सकता था, लेकिन बीच में खबर आई, विमलेंदु भी इंतजार कर रहे थे, वो बोलना चाहते थे एनजीटी के फैसले के बाद ही। लेकिन आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस मुद्दे में एक बात बहुत साफ है, जैसा विमलेंदु झा का कहना है कि कोर्ट ने जो जुर्माना लगाया बाकी की एजेंसीज पे भी, वो ये दिखाता है कि कई पर्यावरण के कई नॉर्म्स का वायलेशन यहां पर हुआ है। एनजीटी से फिलहाल एक बड़ी राहत आर्ट ऑफ लिविंग को यह मिली है कि यह कार्यक्रम होगा। हालांकि जुर्माना तमाम एजेंसीज पर लगाया गया है और 5 करोड़ रुपए की राशि आर्ट ऑफ लिविंग से भी इसमें ली जाएगी।